Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लोकसभा 2019 के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पार्टियों में उथल पुथल बढ़ती जा रही है। वोटरों का मन रिझाने और उनके वोट हासिल करने वाले नेता जो कल तक एक दूसरे पर कीचड़ उछालने नहीं थकते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, वो आज एक दूसरे के बगल में बैठकर सब भुलाकर एक हो गए हैं ताकि किसी तरह जनता के वोट हासिल कर सके। मीरा भाईंदर शहर के मनपा में एक दूसरे की टांग खींचने वाले सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्ष शिवसेना लोकसभा चुनाव आते आते एक हो गए। भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक में घमासान तो इतना बढ़ गया था कि दोनों ने एक दूसरे को रिक्शा चलाने वाला और वीडियो सीडी बेचने वाला तक बोल दिया था। क्रेडिट लेने की होड़ में भाजपा शिवसेना एक दूसरे को नीचा दिखाती रही, पोस्टरबाजी होती रही, एक दूसरे को जमकर बुरा भला बोलते रहे। लेकिन आज हुई पत्रकार वार्ता में भाजपा और शिवसेना पिछले सब गिले शिकवे को भुलाकर लोकसभा चुनाव के लिए साथ में काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए दिखाई दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अपने उम्मीदवारों के लिए दिल से काम करेंगे। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक की कार्यशैली को देखते हुए अनेक मुस्लिम लोगों ने शिवसेना पार्टी का दामन थाम लिया था। हम दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे कि शिवसेना सांसद राजन विचारे जो कि ठाणे लोकसभा से चुनकर आते हैं, उन्होंने दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में मिलने वाले खाने को लेकर एक मुस्लिम रोज़ादार को रोज़े की हालत में जबरन रोटी खिलाई थी। ये मुद्दा सदन में काफ़ी गर्मा गया था, यहाँ तक कि सदन की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी थी। ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर ने जब ये सवाल शिवसेना के सांसद और सेना भाजपा के उम्मीदवार राजन विचारे से किया। विचारे साहब, आपने एक रोजगार को जबरन रोटी खिलाई थी, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय आपसे नाराज चल रहा है। मुस्लिम समुदाय का वोट पाने के लिए क्या आप जाहिर माफी मांगेंगे या कुछ आप अपील करेंगे? विचारे साहब से सर, नहीं विचारे साहब से सवाल है। सरनाईक साहब, सवाल है पत्रकार परिषद में नहीं करना गलत है, मगर फिर भी मैं उसका आपको ये देता हूँ। वो जो मामला था वो किसी कम्युनिटी का नहीं था, किसी जाति धर्म का नहीं था। वो मामला जो था वहाँ पे जो उपस्थित हमारे वहाँ के अधिकारी थे, वो अधिकारी के खिलाफ का वो शिवसेना का आंदोलन था। और जो रोटी या जो खाना आम जनता भी नहीं खा सकती, वो खाना वहाँ पे सांसद लोगों को खिलाया जा रहा था, उसके खिलाफ वो शिवसेना का आंदोलन था। उस रोटी खिलाने का मतलब वो अधिकारी हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिस्ती है या अन्य कोई जाति धर्म का, ऐसा कोई सवाल नहीं था। मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसे जाति धर्म का सवाल यहाँ पे पूछा। शिवसेना सांसद राजन विचारे को अपने किए पर किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है। लोकसभा चुनाव भी रमजान महीने में होने जा रहे हैं, ऐसे में मुस्लिम समुदाय शिवसेना उम्मीदवारों को वोट देगा, यह बड़ा सवाल आज फिर से खड़ा हो गया है। आइए अब जानते हैं भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता का क्या कहना है इस युति के बारे में। भाजपा ने लाया तो सेना को वोट देना, सेना ने लाया तब भी सेना को वोट देना है। एक झंझट ही मिटा दिया ना कि किसने क्या लाया, ये हमने लाया, इसलिए युति ने लाया तो सभी लोग ने युति के साथ रहना है। और जनता को भी यही कहूंगा, युति के साथ रहना। आपको कह रहा हूँ, सेना ने लाया तो सेना को वोट देना है, भाजपा लेकिन है तो दोनों के उम्मीदवार। अब वो तो बीच का विषय खत्म हो गया ना, खत्म ही हो गया विषय। क्या ये माना जाए कि कोई भी प्रोजेक्ट का भाई एक ही बार उद्घाटन होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा? पोस्टर श्रेय की लड़ाई जो नहीं होगी। एक मेरी बात समझिए, नीचे कार्यकर्ता की बात और है, लेकिन ऐसा मीरा भाईंदर में नहीं हुआ कि 2 बार 3 बार उद्घाटन हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जमाने की बात और थी, लेकिन अब सरनाईक साहब ने कहा है कि इन 4-6 महीने के अंदर बड़े बड़े हमारे जो उद्घाटन का विषय हो या काम शुरू करने के विषय हो या शुरुआत करने के विषय हो, ये साथ में मिलकर करेंगे तो बहुत जल्दी कार्य होगा। और दोनों मिलकर करेंगे तो और ज्यादा उसको निखार आएगा और जल्दी कार्य हो सकता है। और राजन विचारी केंद्र का अगर नेतृत्व करते हैं तो केंद्र से कुछ जहाँ जरूरत है तो उनका भी पूरा फायदा होगा। नगर पालिका के सभी यहाँ पे मतलब केंद्र सरकार भी है, महाराष्ट्र सरकार भी है, महानगर पालिका भी है, तो अब किसी चीज में रुकावट आने वाली नहीं है।